नमस्कार। आप सभी का आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा द्विघात बहुपदों के शून्य कैसे ज्ञात करना है और सत्यता की जांच। हमने पहले इनके बहुपद के बारे में पूरा लेक्चर लिया था पोलिनोमियल्स का, तो इसके शून्य कैसे ज्ञात करना है ये आज हम चेक करेंगे और शून्यकों की जांच करना है। क्या करना है? शून्यकों की जांच करना है। ये आज के हमारे लेक्चर में रहेगा। एक तो द्विघात बहुपद के शून्य और इनके शून्यकों की जांच करना, ये पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है मैंने। देखो हमारे पास एक बहुपद दिया है, बहुपद है हमारे पास। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ऐसा सवाल रहेगा कि आप लोगों को सही तरीके से नहीं दिख रहा हो तो ऐसा इस प्रकार का सवाल है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालना है तो सबसे पहले क्या देखना है? इसका गुणांक देखो एक ही एक्स स्क्वायर का और इसका क्या है 8 ही, तो हमें इधर देखना है ये वाला है 8 और इसके सामने क्या है माइनस है और यहाँ क्या है 2 है। ऐसी दो संख्याएं लेनी है। जब भी हम बहुपद के बारे में बात करेंगे तो शून्यकों के बारे में बात होगी। तो शून्य कितने निकलेंगे? शून्य का मतलब है कि ये किन किन मानों पर ये शून्य रहेगा इसका मान। तो यहाँ कितनी घात है? 1 से की 2 घात है, तो मतलब इसके शून्य कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो किस प्रकार से निकालना है? चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। इनको देखना है, ऐसी दो संख्याएं लेनी हमें। ऐसी कौन सी दो संख्याएं लेनी जिनका गुणा करने पर तो 8 आए और जिनको माइनस करने पर कितने आए? 2 आए। कौन कौन सी? ऐसी 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 आएगा, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8 आएगा। तो हम क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको तोड़ लेंगे, इसकी जगह लिखना है हमें 4 में से क्या करोगे? माइनस करोगे, इसको 2 को करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 आया, 2 को दोनों गुणा किया तो 8 आया। दोनों 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2 बचे। क्लियर हुआ यहाँ से? फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऐसा कैसे ही हमारे पास एक से ऐसे कैसे आएगा पीछे गुणा में, फिर माइनस के 8। फिर क्या करना है? दोनों तरफ से, इधर से माइनस का गुणा करना है, इधर से एक्स का गुणा करना है। चलो करो फटाफट गुणा। एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे किया हमारा, माइनस का गुणा कर दो, माइनस का गुणा करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 2। इधर ये भी एक्स हो जाएगा, माइनस के 8। अब क्या करना है? इनके दो दो के जोड़े बनाने हैं। दो दो के जोड़े बना लो। दो दो के जोड़े, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स यहाँ भी है, कितनी बार है? डबल है, इसकी घात 2 है तो एक्स गुणा एक्स है। ये क्या है? एक्स गुणा एक्स है। ये क्या है? 4x है। तो इसमें से एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा? तो डबल है तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल एक्स बच जाएगा। यहाँ एक्स बाहर निकाल लिया, क्या है गुणा में? 4 है तो 4 ऐसा कैसे रह जाएगा। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से आ रहा है 2, यहाँ भी है और 2 के पहाड़े में ये भी आता है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 8 को 2 गुणा 4 लिख सकते हैं ना आप, लिख सकते हैं हम। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कौन सा 2 है? प्लस का यहाँ है तो प्लस का साइन निकाल लो। प्लस का 2 निकाला हमने इसमें से, तो क्या बचा? 1 से यहाँ से बचा, फिर माइनस का साइन है, फिर 2 यहाँ से निकल गया तो क्या बचा बेटा? 4 बचेगा। ये हो गया। अब दोनों जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 1 माइनस 4 यहाँ आ रहा है, 1 माइनस 4 यहाँ आ रहा है, आ रहा है। तो 1 माइनस 4 को मैं एक जगह कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस 4 को एक बार लिख लो, लिख लिया। अब क्या बचा है? x प्लस 2 बचा है, x प्लस 2। ये x माइनस 4 2 बार लिखा है तो इसको एक बार लिख लिया। अब क्या बचा? x प्लस 2 बचा है। ये गुणनखंड होगा इनके। शून्यक निकालने, हमें शून्यक निकालने तो क्या लिख दोगे? इनके शून्यक आ जाएंगे, अतः करके शून्यक, ऐसा सवाल हो जाएगा। शून्यक क्या हो जाएंगे इनके?
दोनों को 0 के बराबर में लिखना है, शून्य। तो x माइनस के 4 बराबर 0, फिर तथा फिर अगला वाला क्या आ जाएगा, x प्लस 2 को भी क्या कर लोगे, 0 के बराबर में लिख लो। लिख लिया, दोनों को बराबर में लिख लिया। तो माइनस के 4 है, उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस के 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे। ये हमारे शून्यक हो गए। मतलब इसको हम अल्फा से भी दर्शा सकते हैं। अल्फा बराबर क्या है, 4 है। और बीटा बराबर क्या है, ये बीटा हमारा, बीटा बराबर माइनस के 2 है। क्लियर है। तो ये शून्यक तो आ गए। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो जांच इधर कर लेते हैं हम। क्या होता है जांच, देखो जांच क्या होता है, जांच निकाल लेंगे हम। निकालो, जांच करो इसकी सत्यता की। ये इतना आ गया समझ में, सत्यता की जांच करो। दूसरा पॉइंट है हमारा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो जांच। जांच में 2 पॉइंट आते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो यहां क्या हो जाएगा, हमारे पास शून्यकों का योग, ये हिंदी में लिखते हैं हम, शून्यकों का योग। क्या होता है शून्यकों का योग, होता है हमारे पास शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस के b बटा a। ये फॉर्मूला पहले लिखवा चुका हूं मैं अच्छे से, और ये होता है, ध्यान रखना है, माइनस b बटा a। तो पहले इसको किस रूप में देखना है हमें, यहां हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, बहुपद ये है। तो हमारा व्यापक क्या रूप होता है, व्यापक रूप होता है बहुपद के क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा व्यापक रूप होता है। इसकी तुलना किससे करोगे, इससे करोगे, तब हमें a और b का मान आ जाएगा। देखो ये इसकी जगह मैं लिख के बता रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x² माइनस 4x माइनस 2x है बहुपद में, माइनस के 2x माइनस के 8। अब यहां पे तुलना करो, x² के गुणा में क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, a। तो a का मान क्या है हमारा, a का मान क्या है, यहाँ पे 1 रहेगा। फिर इसी के प्रकार 1 से गुणा में क्या है, b है, तो यहाँ क्या है, माइनस 2 है। तो b की जगह क्या है, माइनस के 2 है, और यहाँ c की जगह क्या है, माइनस के 8। तो यहाँ पे हम तुलना कर लो, अल्फा और बीटा का मान भी रख दो। अल्फा क्या है, 4 है, और बीटा क्या है, माइनस 2 है। अल्फा 4 है प्लस माइनस 2 है, बीटा की जगह मान रख दिया मैंने। फिर यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस ऐसा कैसे ही है, b की जगह क्या है, b की जगह क्या है, माइनस 2। तो माइनस 2 रखो, माइनस 2 रख दिया। और a की जगह क्या है, a गुणांक में है ना, x² के, तो इसके गुणांक में क्या है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है, तो 1 रहेगा। तो 1 है तो क्या हो गया, 1 आया। अब इनको हल कर लो, प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, 4 माइनस के 2 हो जाएंगे। और इधर माइनस का गुणा माइनस में करो, कितने हो जाएंगे, माइनस का माइनस में करोगे तो 2 हो जाएंगे। 4 और ये कितने हो गए, 2 बराबर 2। मतलब ये तो हो गया हमारा शून्यकों का योग। अब आता है गुणनफल, इनका आता है गुणनफल। शून्यकों का क्या आता है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल या गुणनफल। तो वो कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो यहाँ अल्फा और बीटा का मान है हमारे पास 4 और माइनस 2। तो 4 गुणा गुणा है, कोष्टक में भी लिख सकते हैं, या फिर गुणा का साइन लगा के माइनस 2 इसे लिखेंगे हम। ठीक है, पुस्तक में आएगा माइनस है, तो c क्या है, फिर तुलना कर लो, c क्या है, c यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 c है बटे a क्या है, यहाँ भी 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 क्या है, 1 आया। अब इनका गुणा कर लो, 4 दूनी 8, क्या यहाँ पे माइनस 4 दूनी 8 माइनस के 8 इधर आए, माइनस के 8 ये बराबर आए,
यदि इन गुणनफल हम शून्यकों का गुणनफल कर रहे हो और इनका मान बराबर आता है जो सूत्र में दिया है सी बटा ए, तो हमारा क्या हो गई, जांच हो गई, ये सत्य है। तो इसमें भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा दो शून्यकों का योग है। अगर इन शून्यकों का योग बराबर आता है इनके, ये सूत्र में माइनस बी बटा ए है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी जांच हो गई। ये हमें इतना ही करना है जांच वगैरह में। जांच आ गया, शून्य कैसे निकालना है, क्लियर है, ये क्लियर है। यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हो आप। अगला सवाल देखते हैं इसी के आधार पर। हमारे पास है 4s² माइनस 4s+1। इसका भी क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यों की जांच करना है। तो शून्य ज्ञात कर लेंगे, इसको शून्य ज्ञात करेंगे तो कैसे करोगे, यहाँ तो उलझन वाला सवाल है, क्योंकि पहले तो s² मतलब यहाँ पे x y z कुछ भी दे दे ABCD में, तो हमें क्या करना है, ये बहुपद में रहेगा, ठीक है, बहुपद के रूप में दे रखा है। तो यहाँ 4s² माइनस 4s+1 है, तो इसके शून्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस वाले को देखना है और इस वाले को देखना है। पहले तो हमें क्या दे रखा था, इसके यहाँ पे x² दे रखा था, यहाँ 4 भी दे रखा। तो पहले इन दोनों का गुणा करो, कितना आया, 4 आया, 4 आया, 4 एकम 4। अब इधर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का है, फिर क्या है, माइनस के 4s। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर तो 4 आए और प्लस करने पर क्या है, 4 आए, प्लस करने पर भी 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी, दो है, दोनों ही दो है। 2 गुणित 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 में से 2 प्लस करोगे तो 4 आएगा। देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 4s² माइनस के कोष्टक के अंदर 2 + 2 लिख सकते हैं। इसको तोड़ा है मैंने और कुछ नहीं किया। फिर क्या है, एस ऐसा कैसे ही है हमारा, फिर प्लस का साइन ऐसा कैसे। आगे समझ में, इतना आया होगा समझ में, अच्छे से आया। अब अगला वाला क्या करना है, माइनस का गुणा इधर से भी करना है और एस का भी करना है। तो 4s² ऐसा कैसे ही है, माइनस इन दोनों का गुणा करो, क्या हो जाएगा, 4s। इन दोनों को गुणा करना है, वापस से ही बहुपद बन जाएगा अगर जोड़ोगे तो, ठीक है। ऐसी गलती मत करना। माइनस का गुणा किया तो 2s आए, फिर माइनस का गुणा करोगे, फिर माइनस के 2s, फिर क्या है इधर प्लस, ये तो हो गया। एस यदि आपको 5 दिख रहा है तो एस आप ऐसा बना सकते हो, एस हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। ये भी आपको 8 दिखेगा, एस, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। अब क्या करना है, दो के जोड़े बनाने, दो के जोड़े बनाओ अच्छे से। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब इनमें से क्या कॉमन लोगे, दोनों में से एक जैसी संख्या कॉमन लेना है। दोनों में आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी, एस की काट कितनी है, 2 बार है। तो यहाँ एस कितनी बार ले लेंगे, दोनों में से 1 बार, एस हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 गए तो कितने बचे, 2 का भाग लगाओ, 2 आ गए। फिर एस गया 1, तो एस 1 बच गया। फिर माइनस इसका सही है, 2 एस पूरे के पूरे उठ के यहाँ कॉमन आ गए, तो क्या बच गया, 1 बच गया। फिर ऐसा कैसे, इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ माइनस आया है तो हमें इधर भी माइनस चाहिए, ऐसा कैसा सेम टू सेम बनाना है गुणनखंड, ऐसा कैसे। तो इसको ऐसा कैसा बनाने के लिए क्या कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे, माइनस तो लिया। यदि मैं इनमें से एक कॉमन लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सभी के गुणा में होता है, एक हमेशा सबके गुणा में होता है। जैसे कोई सी संख्या हो, कोई सा भी हुआ, उसमें एक कॉमन होता है, तो एक कॉमन ले लिया हमने माइनस का। जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, माइनस लिया तो हमने, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों जगह सेम है, दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया, 2s - 1 2s - 1 यहाँ है, तो दोनों जगह से 2s - 1 क्या ले लोगे, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। 2s - 1 यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, एक जगह कॉमन ले लिया। अब क्या बचा है, जो बचे हैं उनको हम क्या कर लिख लेंगे, इधर लिख लो, 2s - 1,
ये भी सेम है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम, यहाँ पे क्या करेंगे, आप शून्य निकालने हैं, तो शून्य निकालने तो आप शून्य के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, अतः शून्य क्या हो जाएंगे इनके, ये भी लाइन लिख सकते हो शून्य। इनको बराबर में रख लो, किसके बराबर में रखना है, जीरो के, क्योंकि शून्य के निकालना है इनके। एक और क्या है, एक और भी यही है, बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का वन उधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा। एस 2s ऐसा कैसे हो गया। फिर यहां से एस का मान निकाल लो, गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। एस बराबर 1/2 ये आया, तो यहां भी ये आएगा, ये सेम टू सेम है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, एस बराबर 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। ये भी अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है। हमें क्या करना है, शून्यों का योग और गुणनफल आप लोगों को करना है, जैसे इस प्रकार पहले बताया उसी को जैसा करना है, जैसे पहले किया हमने, कैसा किया, ऐसा ही सत्यता की जांच करनी है, ऐसे आप लोग करना है। मैं एक सवाल और करवाता हूं, इसे कैसे ऐसा कैसे इनमें का हमें टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं शून्य निकाल दिए। अब आप लोग करना सत्यता की जांच। अब हम करेंगे ये वाला, बहुत बार अच्छे तरीके से पूछा भी गया, इनमें से 2 सवाल आते ही आते हैं। देखो t² माइनस के 15, ये हमारा बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ये इस रूप में दे रखा है, किस रूप में दे रखा है, इस रूप में दे रखा है, जबकि हमारा बहुपद किस रूप में देता है, व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, व्यापक रूप क्या होता है हमारा, अभी बताया मैंने, x² प्लस bx प्लस सी, ये होता है व्यापक रूप। तो हम लोगों को ऐसा दे रखा t² माइनस 15, मतलब बीच का पद नहीं दे रखा, चर दे रखा है सी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने, गुणनखंड निकालो भाई, गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालेंगे तो मैं t² तो ऐसा कैसे रहेगा, यदि मैं 15 को क्या कर दूं, करने के अंदर लिख दे और इसको वर्ग ऐसे वर्ग चढ़ा दे, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर कोई भी संख्या हुई और इसका वर्ग है तो इसके वर्ग से करनी कट जाएगी। इसी प्रकार से कोई सी भी संख्या हुई, इसका वर्ग लगाएंगे तो इसकी करनी कट जाएगी, तो इसका वर्ग लगाएंगे तो इसकी करनी कट जाएगी, तो ऐसा कैसे वापस आ जाएगा, मैंने इसलिए लिखा है। क्लियर है, हो जाएगा ये ऐसा। चलो देखो, तो यहां हमारे पास t² माइनस √15 आ गया है ना, का स्क्वायर है। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये इस फॉर्म में दिख रहा है, a² माइनस के b² दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, इस रूप में खुल जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है और ये इसमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, a की जगह क्या है हमारा t है और b की जगह क्या है √15 है। ठीक है, इसका स्क्वायर है, तो a माइनस बी मतलब t माइनस के √15 है, तथा एक और क्या है a प्लस बी मतलब t प्लस √15, ये हो गया। अब इनके क्या करो, गुणनखंड निकल गया, अब इनका क्या हो जाएगा, शून्य निकाल लो, शून्य निकालो, अतः शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य। दोनों को किस में लिखना है, 0 के बराबर में रख लो, कि किस मान पे ये 0 होगा, t के किस किस मान पे ये 0 होगा, तो हम निकलेंगे यहाँ पे t √-15 बराबर 0, तो √15 है तो वही जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा √15, तथा एक और क्या है, एक और गुणनखंड क्या है, t प्लस √15 है, तो t प्लस के √15 है ना, ये हो गया बराबर 0, t बराबर क्या आ जाएगा माइनस के √15, ये हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, शून्य हो गए, अल्फा है अल्फा वाला और ये बीटा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इनका योग सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। सत्यता की जांच या हिंदी में लिख लेंगे सत्यता की जांच। जांच करना है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सत्यता की जांच करना है, ऐसे भी लिख सकते हो आप।
दोनों तरीके में, ठीक है, जांच करना है, शून्यकों की जांच, सत्यता की जांच करना है। तो कैसे करेंगे? शून्यकों का योगफल क्या होता है? पहले नंबर कंडीशन हमारे पास होती है, क्या होती है? एक होती है शून्यकों का योग। तो यहां आपको पहले बहुपद के रूप में बनाना पड़ेगा। शून्यकों का योग क्या हो गया? योग होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये होता है। तो यहाँ पे इधर के तो अल्फा प्लस बीटा तो हम लिख देंगे, अल्फा और बीटा का मान क्या हो गया? √15 माइनस के बीटा की जगह पे √15 है बराबर माइनस बी बटा है। देखो व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ क्या है? t² माइनस 15 दे रखा है, स्क्वायर तो दे रखा है इसका पद का मान, ये तो दे रखा है यहाँ पे, और क्या दे रखा? माइनस के 15। ये दो मान दे रखे, लेकिन ये एक चर वाला दे रखा, मतलब एक घात वाला दे रखा है। एक घात वाला दे रखा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं +0 या -0x, क्योंकि 0 क्या है? गुणा में है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है? माइनस बी बटा ए, बी क्या है? हमारा 0 है, तो 0 बटा क्या हो जाएगा? ए क्या है? इसका गुणांक कितना है? 1 है, तो इन दोनों का ये करोगे ये 0 आ जाएगा और 0 रहेगा, तो ये इधर 0, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल हो जाएगा, लिख देना यहाँ पे शून्यों का गुणनफल हो जाएगा, लिखना आप अच्छे से, शून्यों का गुणनफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शून्यों का गुणनफल हमारे पास देखो बिल्कुल आसान है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बटा ए, ये हो गया। सी क्या हमारे पास यहाँ पे? माइनस के 15 है, ठीक है, लेकिन अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा हमारे पास √15 है, गुणा में है माइनस के, फिर बीटा क्या है? √15 है। सी क्या है हमारे पास? माइनस के 15 है। ये क्या है? इसका गुणांक t² गुणा कितना है? 1 ही। इनका गुणा करोगे माइनस का साइन गुणा करोगे तो माइनस एक बार, तो एक बार लिखिए, अंडर रूट में करोगे ये ऐसा आ जाएगा, स्क्वायर वाला ऐसा आ जाएगा 2 बार, तो करने से करनी कट जाएगी, क्या आ जाएगा? -15 बराबर माइनस के 15। ये हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई क्लियर? इसी प्रकार से ये सवाल आएगा आपको, एक और मैं शून्यक निकालना बता दो अच्छे से। अगर इस पटांग उठ पटांग सवाल आ गया है, किसे करना है? 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, तो हमारा बहुपद किस रूप में होता है? व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का? व्यापक रूप क्या होता है? किसका है? बहुपद का है, बहुपद लिख लेना, बहुपद, बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप x² प्लस bx प्लस ये होता है। तो इस रूप में कर लेंगे। x वालों को पहले 6x² ऐसा कैसे है, इसको व्यवस्थित करो, फिर क्या है? माइनस के 7x, फिर क्या है? माइनस के 3, ये हो गया। तो हमें क्या देखना है? ये वाला पद और ये वाला पद का गुणांक देखना है। इसका कितना है? 3 है, इसका कितना है? 6। इन दोनों को क्या करोगे? सबसे पहले गुणा करो, गुणा करो, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करो, कितना है? 18 है, 18 है, लेकिन माइनस है सामने। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ऐसी दो संख्या लेनी जिनका गुणा करने पर तो 18 है, फिर माइनस करने पर कितना है? 7 है। ऐसी कौन सी दो संख्या है? 9 और 2 है। 9 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख लेंगे? 6x² तो ऐसा कैसे ही है, किसकी जगह तोड़ेंगे? ये माइनस कैसे कैसे ही, 9 क्या करेंगे? 9 में से 2 गया तो 7 आया, ऐसा कैसा आ गया, और इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। फिर पीछे एक से ऐसे कैसे, माइनस के 3 ऐसे कैसे। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी जगह तोड़ना है, इसको तोड़ना है, ठीक है। जैसा यहाँ साइन देगा ऐसा करना है, यहाँ प्लस दिया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस दिया तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। देखो इसको भी ऐसा कैसे कर लो, हल करो। 6x² तो ऐसा कैसे है हमारा, माइनस के 9 का
9 में क्या प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। फिर ये भी माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस को गुणा हुआ तो प्लस का हो गया, -3। अब दो दो के जोड़े बना लो, यहाँ से दो दो के बन गए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ गया और यहाँ दोनों में से 3 के पहाड़ा आ रहा है, 3 का आ रहा है, 3x आ गया कॉमन, 3x आ गया, 3 दूना 2 बार गया। फिर x 2 की, एक से घात कितनी 2 है तो इसको कितनी बार, एक बार लिख लिया। फिर माइनस का, फिर यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, एक से तो हमने कॉमन ले लिया। फिर प्लस, यहां से क्या कॉमन लोगे कि ये संख्या है, हम एक कॉमन लेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के कॉमन ले रहे तो वापस ऐसी की संख्या आ रही है, वापस ऐसी की संख्या आ रही है तो ये प्लस का ले लेते हैं। अगर माइनस के लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, अभी बताया था मैंने। तो यहां से 2x - 1 2x - 1, यहाँ दोनों जगह सेम है, ठीक है, एक बार लिख लिया, कॉमन लिख लिया। अब क्या बचे, 3x + 1 बचे, तो दोनों में से क्या आ जाएगा, हम शून्यक निकालते हैं। अब क्या लिखते हैं, शून्यक लिख लो। शून्य क्या हो जाएंगे, अब इनको कौन से x के मान पर ये शून्य रहेंगे, दोनों ये पूरे शून्य मान आएगा, शून्य क्या हो जाएंगे दोनों शून्य। देखो दोनों को किसके बराबर में लिख लेना है, दोनों को बराबर में लिख लेना है शून्य के, 0 बराबर में लिख लिया। एक और क्या है हमारे पास, दोनों गुणनखंड को, इसको 0 बराबर में, इसको क्या लिख लेंगे 3x + 1 = 0। अब जो प्लस माइनस के, जो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या बच गया 2x = 3, ये आ गया। x क्या है, गुणा में, गुणांक में कितना है 2 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 आ गया, आ गया। इधर भी क्या है प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का, 3 गुणा में है तो क्या आ जाएगा x के उधर -1/3। ये तो हमारे शून्य आ गए। आप लोगों को क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है, हमने एक बार करवा दिया है। यहाँ तक हमारे सवाल हो गए कंप्लीट। इसी के साथ हम क्लास को विराम करते हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं हमारे YouTube चैनल पर उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम क्लास को विराम देते हैं।